लाहौर के दबंग एसएचओ सैफुल्लाह न्याजी को गोलियां मारकर खत्म कर दिया गया। जिसने गोलियां मारी उस नौजवान का नाम है अदील, जिसने पुलिस को जो बयान दिया, यकीन जाने उसके सुनने के बाद आप 2 साल पुराना सैफुल्लाह न्याजी साहब का एक केस याद करेंगे। जब सैफुल्लाह न्याजी साहब ने एक रक्षा ड्राइवर को, बेगुनाह रक्षा ड्राइवर को जेल भेज दिया था। केस से मंशियात बरामद हुई है। हालांकि जो लोग मंशियात लेकर जा रहे थे वो भागने में कामयाब हुए और उस मासूम रक्षा बेगुनाह ड्राइवर को सैफुल्लाह न्याजी साहब ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और बाकायदे बाद में इंटरव्यूज में बताया कि मेरी मजबूरी थी। सैफुल्लाह न्याजी साहब कह रहे हैं कि मेरी मजबूरी थी इस रिक्शा ड्राइवर को जेल में डालना। अब जनाब हुआ कुछ यूं के सैफुल्लाह न्याजी साहब चंद माह कबल शादमान में एसएचओ थे। आजकल बाबू साबू में उनके पोस्ट में इंचार्ज थे, जो कि रात में ड्यूटी करते थे और रात में ड्यूटी करके सुबह में घर वापस जाना। और बाबू साहब में किसी फ्लैट में रहते थे कि फ्लैट के नीचे एक नौजवान जिसका नाम अदील, और वो मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। उस नौजवान से अपने भाई का काम करवाना, घर के काम काज करवाना, अपने घर बुला लेना और उससे काम काज करवा लेने। अब जनाब अली सैफुल्लाह न्याजी साहब जो कि लाहौर के दबंग एसएचओ हैं, किरदार इनका जैसा भी है माजी में, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ कि वो मैं समझता हूँ शर्मनाक चीज है, जो कि उनको मारना एक गलत चीज है। अगर आपको किसी के साथ कोई मसला है, कोई परेशानी है, लेकिन किसी को मार देना किसी मसले का हल नहीं है। अदील ने पुलिस को यह बयान दिया कि सैफुल्लाह न्याजी ने मुझे बहन माँ की गालियां दी, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सैफुल्लाह न्याजी साहब ने शलवार कमीज पहने, पिस्टल उनके पास था। जब ये अदील के पास गए और जो हमें इतलात मिली कि ये आपस में तू तू मैं और तकरार हुई और इस वजह से सैफुल्लाह न्याजी ने जब बहन माँ की गालियां दी तो अदील ने यह स्टेटमेंट दी और जिसको डॉल्फिन पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया। उसने बताया कि मुझे ये माँ बहन की गालियां दे रहे थे, मैंने इनको मना किया कि मुझे बहन माँ की गालियां नहीं दे, मुझे झाड़ते रहते थे, बिना वजह डांटते रहते थे। जब माँ बहन पर बात आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्हीं के पिस्टल से, यानी जो सैफुल्लाह साहब के साथ पिस्टल था, उन्हीं के पिस्टल से उस अदील ने सैफुल्लाह न्याजी को गोलियां मार के मौके पर खत्म कर दिया। अब 2 साल कबल सोशल मीडिया पर एक केस वायरल हुआ था। एक रक्षा ड्राइवर था जो लाहौर का था, वो किसी सवारी को लेके जा रहा था। जब उसको चेक पोस्ट पर रोका गया तो पीछे बैठा हुआ नौजवान था जो अपना सामान लेके जा रहा था, वो वहां से पुलिस को देखकर भाग गया। तो पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस ने जब वो सामान चेक किया तो उसमें मंशिया था। उसमें रक्षा ड्राइवर ने कहा कि मुझे किसी किस्म का कोई चीज मालूम नहीं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, मैं इसको मंजिल तक लेके जा रहा था, मेरा उसमें क्या कसूर है। तो सैफ साहब ने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को, आम आदमी को, बेगुनाह को, रक्षा ड्राइवर को जेल में डाल दिया। अब वहां पर डीआईजी फैसल कामरान साहब मौके पर पहुंचे और केस को खुद देख रहे हैं। जिसने उसको मारा वो गिरफ्तार हो चुका, उसने स्टेटमेंट भी दी है और जिस वजह से उसने मारा वो भी बताया। और सैफ साहब के पास जितने भी मुलाजमत काम कर रहे थे, जो उनका मिलना जुलना था, कि उन सबका ये मुलाजमत का कहना है कि सैफ साहब बड़े गुस्सा करते थे, बदतमीजी करते थे। ये तमाम वो लोग उनके हवाले से बता रहे थे। जो अदील ने भी स्टेटमेंट दी कि ये शख्स हर वक्त मुझे माँ बहन की गालियां निकालता था, जिसकी वजह से मैंने आज इसको इबरत का निशान बना दिया, मुझसे माँ बहन की गाली बर्दाश्त नहीं हुई। सैफुल्लाह न्याजी दबंग एसएचओज हैं, लाहौर में इनकी बड़ा नाम है और बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं, बड़े बड़े गैंग को इनको गिरफ्तार किया है और बड़ा असरो सुराख है इनका और एक बहुत ही दबंग एसएचओ है। लेकिन आज अचानक से उसकी मौत की खबर आई तो ये पुलिस के लिए एक लम्हा फिक्र था कि हमारा अपना इंस्पेक्टर, एक अच्छा इंस्पेक्टर और एक तगड़े इंस्पेक्टर है, उनको आज मार दिया गया। ये तो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। फौरन वहां पर पुलिस पहुंची, डॉल्फिन पुलिस पहुंची, डीआईजी साहब पहुंची वहां पर, जो बेजान जिसमें सैफुल्लाह न्याजी साहब का, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब देखना यह है कि अदील के साथ पुलिस को क्या कार्रवाई करती है। अदील ने फौरी तौर पे जो है वो पुलिस के साथ इतराफ किया और वहां पर मौके पर ही डॉल्फिन पुलिस मौके पर गश्त कर रही थी और वहां पर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मेरी लेकिन पुलिस अफसरान से भी गुजारिश है कि खुदारा खुदारा खुदारा, जब आपके पास ताकत होती है तो अपने ताकत का इस्तेमाल ऐसे गरीब शख्स पे इस्तेमाल ना करें जो एक मजलूम है। हाँ, अगर कोई मुजरम है तो उसको बिल्कुल आप ताकत का इस्तेमाल करें, अदालत में पेश करवाएं और उसको सजा दिलवाएं। लेकिन किसी शख्स, गरीब शख्स को, जिसको ताकत नहीं है, जिसको कोई पावर नहीं है, जिसके पास मजलूम है, तो उसके साथ जुल्म ना करें। लेकिन ये भी गलत है कि अदील ने जो है वो एक इंस्पेक्टर को कानून हाथ में लिया और उसको जो है वो मौत की घाट सुला दिया, वो भी गलत है। तो अदील को भी चाहिए था कि वो इस तरह ना करता। लेकिन
हम लोगों का एतबार जो है वो हमारी अदलिया से उठ चुका है और लोग जो है वो अदलिया को कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। हमारे अदलिया से जो है वो तंग आ चुके हैं और लोगों का कहना है कि जब वो अदलिया से तंग आएंगे तो वो अपने फैसले खुद करने पर मजबूर होंगे। तो मेरी गुजारिश है कि खुद फैसले करने की बजाय अदालतों में लेके जाए, वहां फैसले करवाए। तो एक अच्छे अफसर जो थे वो जो है उनको मौत की घाट सुला दिया गया। तो मेरी भी गुजारिश है उन पुलिस अफसरान से, दीगर जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, मजलूम पर जुल्म करने की बजाय मुजरिम पर जुल्म जरूर करें, उनको अदालत में पेश करें, उनको सजाएं दिलवाएं, ताकि किसी मजलूम के साथ जुल्म ना हो। तो जो सैफुल्लाह न्याजी के साथ हुआ वो भी इंतहाई गलत था। तो इस तरह से अदील को नहीं करना चाहिए था, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। वो किसी को बताते, अफसरों को दरखास्त देते, अदालत में जाते, दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग हैं उनके पास दरखास्तें जमा करवाते हैं, तो कानून को हाथ में नहीं लेते। इसी के साथ अपने मेजबान इम्तियाज अखरानी को दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक अल्लाह नहीं।